अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 लीनियर लॉ चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक ओ लेवल्स की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें लिखा है कि द पीरियड टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम एंड इट्स लेंथ एल आर रिलेटेड बाय द लॉ ऑफ द फॉर्म ई इज इक्वल टू ए टी की पावर बी। आसान बात यह है कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है और जिसमें बता भी दिया है कि भाई टाइम और लेंथ आर रिलेटेड टू दिस। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, इसके अंदर लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी भी फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि बी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बी को कब फाइंड कर सकते हैं? जब ये बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब बी नीचे तब आएगा जब यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे, ठीक है। अब लॉग का जिसने लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि लॉग यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी एक तरफ लगाएंगे तो दूसरी तरफ भी। यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि बी नीचे आ सके, ठीक है। तो बी सिर्फ एल के साथ है, यानी लॉग अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ अलग अलग प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बी सिर्फ एल के ऊपर था तो इसीलिए यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। ये लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर लॉग टी साइड पे चल रहा है। अब सवाल में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? सवाल में उन्होंने लिखा हुआ है द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन, टी और टाइम और लेंथ की बात की गई है ना, तो टाइम और लेंथ की बात की गई है। तो यानी जो ग्राफ बन रहा होगा हमारे पास वो टाइम और लेंथ का बन रहा होगा ना, है ना, ठीक है जी। तो फिर एक एक्सिस टाइम यहाँ पर और एक एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ पर, ठीक है जी। ये दो एक्सिस बन रहे होंगे तो मैंने इसको y का नाम दे दिया कि y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे। ये इस तरफ लिखा था, मैं इस तरफ इसलिए लेके आया क्योंकि y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी जो इक्वेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। वैसी इक्वेशन बन जाए हर क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये इक्वेशन ही हर क्वेश्चन में आ रही है, ठीक है। ये तरीका याद रख लें, ऐसी इक्वेशन बनानी होती है हमने, और ये देखें बन गई, ठीक है। अब हमें y यानी y की जगह पे क्या आ रहा है? log t। x की जगह पे क्या आ रहा है? log l यानी लेंथ, ठीक है। हमें यहाँ पे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है? टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ l लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें x की वैल्यू log l की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.4 log की वैल्यू हमने फाइंड की तो ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। हमें टेबल में दी थी, ये क्वेश्चन में ये गिवन थी, हाँ, लेकिन हमारे पास x यानी log l की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? देखें यहाँ पे क्या बन रहा है? log l बन रहा है ना, log l, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? ठीक है, log t। तो हमने टेबल में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब फ्रॉम द टेबल हमने स्लोप फाइंड कर लिया। याद रखिए कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि टेबल बना लिया आसान तरीके से और उसका स्लोप फाइंड कर लिया, इक्वेशन बना ली। ऐसे गुज़िश्ता सवालों में ऐसा होता रहा है, लेकिन याद रखिएगा सवाल पढ़ लिया करें। किसी सवाल में लिखा होता है कि इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। उस ग्राफ के अंदर से फाइंड होगा कि कौन सी वैल्यू रॉन्ग है, फिर उस वैल्यू का स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, उस वैल्यू से स्लोप नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ तो आप कोई भी वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आपने देखें ये y2 माइनस y1 कह दिया था इसको, यहाँ पर इसको x2 माइनस x1 कह दिया था, ठीक है। ये करके आपने स्लोप फाइंड कर लिया यहाँ पर, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, m यानी स्लोप की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने इक्वेशन बनानी है, मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन होती है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2, यही वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें एक एक्सिस का आपने कोऑर्डिनेट्स की जगह आपने एक एक्सिस की जगह लिखनी है, एक y और एक जगह x। अब कोई भी पॉइंट इस टेबल में से कोई भी पॉइंट, एक x का एक y का, या कोई भी जो सही लगे, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट लिख दें आप, ठीक है जी। आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, y2 माइनस y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली y1 और x1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ मैंने पुट की तो हमारे पास
y अकेला रह गया। हमने क्यों अकेला किया? क्योंकि इक्वेशन 2 हमने कंपेयर करवानी थी इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के साथ। अब देखें बिल्कुल ऐसी इक्वेशन होगी इक्वेशन 2। तो ये देखिए, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करवाया तो b की वैल्यू क्या आ गई 0.533, फिर c की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे लिखी है log a इज इक्वल टू यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पर log लगा हुआ है लेकिन हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से log हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 लग जाएगा। ठीक है, log का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात समझ आएगी। ठीक है, a की वैल्यू अभी 10 की पावर हमने ये फाइंड कर ली तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 2 के बराबर है। ठीक है, a की वैल्यू लिख दी 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 का b बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। वो कह रहे हैं कि फाइंड करें पीरियड, मतलब टाइम फाइंड करें। अब टाइम कैसे फाइंड होगा? ठीक है, लेंथ हमें दी हो तो लेंथ इन्होंने क्वेश्चन में दी है। ये इक्वेशन कहाँ से आ गई? इक्वेशन 2 है जो हमने क्वेश्चन नंबर ए में की थी। ये बी है ना, हमने ए में की थी इससे पिछले क्वेश्चन में। ये वाली इक्वेशन 2 है, हमने ये टाइम फाइंड करना है। तो लेंथ हमें दी है, हमने लेंथ की जगह पे लेंथ पुट कर दी। ठीक है जी, अच्छा लेंथ पुट कर दी तो log 0.9 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको प्लस करवा के इन सबको सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ log है, हमें टाइम फाइंड करना है। log हटाया तो दूसरी तरफ 10 लग जाएगा और ये चीज़ जो ये वैल्यू लिखी है पावर बन जाएगी। ये रूल होता है log का। ठीक है जी, ये आपने पढ़ना है। हमारे पास टाइम फाइंड हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है जब टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन लिख दो, बिल्कुल उसी तरीके से ही सवाल होगा। टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, टी की जगह लिख दिया 1। अब log 1 कितना होता है 0, बाकी एल ये रह गया, log एल रहने दो। ये मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू फिर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो गया और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये जाके डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, ये देखिए ये आंसर आ गया। log है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 10 यहाँ पर चला जाता है और ये चीज़ पावर बन जाएगी। 10 की पावर ये फाइंड करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपने लिखना। ठीक है, 0.26। ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा चेंज है जो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा था कि ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी सवाल में टेबल दिए होंगे, ठीक है, वैल्यूज़ दी होंगी, टेबल बना होगा और बताया भी होगा कि कोई इसमें से एक वैल्यू जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, आप इस सवाल में देखें कि इट इज़ सस्पेक्टेड दैट एन अनयूजुअल लार्ज एरर अकर्स इन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई। कह रहे हैं कि किसी एक वैल्यू के अंदर कोई एरर आ रहा है। ठीक है, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ x ओवर y अगेंस्ट x। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्राफ बनेगा x ओवर y का अगेंस्ट x के, तो एक लाइन जो ड्रॉ की जाएगी, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू गलत है। अब वो गलत वैल्यू क्या है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को भी फ़िलहाल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x की जगह x एक्सिस पे कौन दिया हुआ है, x एक्सिस पे x ही दिया हुआ है तो वही रहने देंगे। ठीक है, y एक्सिस पे कौन दिया हुआ है, x ओवर y। तो यहाँ पे y एक्सिस की y की वैल्यू इन्होंने ये दी है, लेकिन हमें फाइंड करनी है x ओवर y। तो हमने x की वैल्यू ये लिखी, y की वैल्यू ये लिखी, डिवाइड करवाया तो 1.5। इसी तरीके से इन सबको डिवाइड करवाएंगे तो ये x ओवर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम ग्राफ में पुट करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये ग्राफ आपने खुद बनाना है। ठीक है, ग्राफ बना के आप देखेंगे तो एक वैल्यू रॉन्ग आ रही होगी। ठीक है, मतलब लाइन से आउट आ रही होगी, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी x की वैल्यू 2 पुट करने से। ये क्या पता चल रहा है, ये करने से हमें ये पता चल रहा है कि गुज़िश्ता सवालों में हम ऐसा करते थे कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये वाली वैल्यूज़ को स्लोप फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन अब जब हमें पता चल गया कि ये पॉइंट जो है आउट है लाइन से, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करने से पॉइंट लाइन से आउट आ रहा है, तो फिर हम ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे वो ये तरीका, स्लोप वाला तरीका जो है वो आगे फाइंड करते हैं। ठीक है जी,
एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर बी के अंदर दिया हुआ कि एक्स फाइंड करें जब वाई 5 और 4x हो। हम ऐसा करते हैं कि वाई एक्स और वाई को एक साइड पे लिख देते हैं, 4 ओवर वाई इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें स्लोप हमें कौन से पॉइंट का मैंने बताया मालूम करना है कि क्वेश्चन नंबर टेबल में जो वैल्यू दी है y2 माइनस y1 कीजिएगा, ये वाली वैल्यूज़ को मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग आ गई है, ठीक है, ये ग्राफ से बाहर आ रही होगी, ये आपने खुद बनाना है ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, ये स्लोप में मैंने यहाँ फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर ली, मेरे पास स्लोप m आ गया 0.5, ठीक है। अब इस स्लोप को बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह गुज़िश्ता सवाल में किया, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, ठीक है, ठीक है, 4 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, y यहाँ पे अकेला रहकर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ रही है, x ओवर y। अब हमें क्या फाइंड करना है, y। अब x ओवर y हमने पहले क्या वैल्यू निकाली कि जी x ओवर y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 ओवर 4। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, हमारे पास x अकेला रह गया, x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बी में यही करना था। क्वेश्चन नंबर सी में हमने यही करना है कि हमने फाइंड करनी है p और q की वैल्यू। कुछ इक्वेशन 1 और 2 जो हमने बनाई है, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो q की वैल्यू भी आ जाएगी और p की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है जी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।